जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इंटरेस्ट है, तो आज का टॉपिक है कि आखिर क्या ऐसी इम्प्रूवमेंट्स हुई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि जिसकी इम्प्रूवमेंट्स के बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल बनकर इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी में सामने आया। यानी कि वो टेबल, आज का जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, आपको पता है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल, और हम इस पीरियोडिक टेबल को कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। लेकिन आपकी बुक में जो है फ़िलहाल मेरे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं गिवन, वरना मैं आपको वो दिखाता। लेकिन हाँ, आज का हमारा सवाल है कि उसके टेबल में क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई थी कि जो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन का जो है बाइस बनी। तो बहरहाल, we just really talk about the accuracy in order to make the periodic table more useful and accurate. A few improvements were made in the Mendeleev periodic table. कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, जैसे कि जब ये बना टेबल, डेफिनेटली जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, मैं आपको पहले बड़ी बड़ी ऊपर वाली बातें बताता हूँ, फिर डिटेल में पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहली बात है कि इसमें टोटल आपको पीरियड नज़र आ रहे हैं 7, राइट। और इन 7 पीरियड्स में, और आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं टोटल 18। तो उसके पीरियोडिक टेबल में 18 पीरियड्स थे और 7 ग्रुप थे। गेटिंग माई पॉइंट? उसके पीरियोडिक टेबल में उल्ट था ये। यानी इसमें कितने पीरियड्स हैं? 7, और इसमें कितने ग्रुप्स हैं? 18। लेकिन मेंडलीव के टेबल में 18 पीरियड्स थे और 7 ग्रुप थे। एक तो ये फ़र्क आया जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट की हमने। फिर एक इम्प्रूवमेंट हमने बहुत ज़बरदस्त की कि इसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया, मतलब दीज वर द मेजर थिंग्स। और फिर हमने एक इम्प्रूवमेंट की कि हमने सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट, बल्कि ये जो बातें भी आपसे कर रहा हूँ इससे भी बड़ी इम्प्रूवमेंट थी कि उसका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर रिलाई करता था। मतलब ये जो नीचे लिखे होते हैं ना एटॉमिक मास, इफ़ आई जस्ट जूम इन और मैं आपको दिखाना चाहूँ, लेट्स से दैट हमारे पास ये रोडियम है, राइट। अब रोडियम का आपको जो 45 नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली एटॉमिक नंबर, और जो नीचे आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ एटॉमिक मास, जो कि रोडियम का 102.91 है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 45 वाला नंबर है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया सीक्वेंस के साथ। जैसे आपको यहाँ पर 44 नज़र आ रहा है, फिर ये 45 है, फिर ये 46 है। तो देख, सीक्वेंस है ना यहाँ पे। तो ये नंबर पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी कि एटॉमिक नंबर को एक बेसिक करैक्टर कहा गया किसी भी एलिमेंट का। पहले बेसिक करैक्टर जो होता था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होता था। ये देखें, आपका यहाँ पे जो मास है रोडियम का दैट इज़ 101, और फिर यहाँ पे जो मास है थोड़ी इसका रुथेनियम का, और रोडियम का जो है 102.91 है, और फिर जो प्लाटियम का है दैट इज़ 106। ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है ना। मतलब सारा पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर ही पड़ा हुआ है। क्या ख्याल है? लेकिन आप कह लो कि जब मेंडलीव का टेबल था वो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लग के एलिमेंट्स को सेट करता था। लेकिन अब जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तो वो किसके ऊपर सेटिंग लेकर आता है? सारी की सारी वो लेकर आता है सेटिंग एटॉमिक नंबर पे। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रहनी चाहिए। इसको इम्प्रूवमेंट को, बात को दिमाग में रखते हुए, in order to make the periodic table more useful and accurate, few improvements were made in the Mendeleev table. After the discovery of atomic number, Moseley in 1911 proposed and noticed that elements could be classified on satisfactorily by using atomic numbers. यानी कि हमें एटॉमिक नंबर को है वो सेटिस्फैक्टरीली जो है वो यूज़ करना चाहिए, रादर देन यूजिंग एटॉमिक मैसेज। कि हम एटॉमिक मैसेज को यूज़ करें। बेटा, अगली बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि द पीरियोडिक टेबल वाज इम्प्रूव्ड बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इंस्टेड ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या ख्याल है? फिर हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स की बेस पे सेट कर दिया, बजाय कि हम किसकी बेस पे सेट करते? एटॉमिक मास की बेस पे। यानी कि ए की बजाय जी का सहारा लिया गया। आपको पता है ना कि एटॉमिक नंबर को जी से शो करते हैं, एटॉमिक मास को ए से करते हैं। So this improvement rectified a number of confusions present in the old periodic table। और फिर ये पुराने periodic table के ऊपर ये सारी improvements क्या हो गई? rectified हो गई, यानी कि ये मसला जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये आज क्लियर हो गया कि भाई
जो रेक्टिफिकेशन हुई प्रोडक्ट टेबल में, यानी कि उसको मज़ीद पावरफुल बनाया गया, कैसे? बाय यूजिंग एटॉमिक नंबर्स। ये सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट आपने याद रखनी है सारी ज़िंदगी के लिए, ओके। सो ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए ना मैथ्स को लेकर, ये वो। अब आपको पता है एज टॉप्स बीच में होते हैं, तो फिर डेफिनेटली वी आर थिंकिंग कि भी कौन सा एलिमेंट सेट किया हुआ है। बस ठीक है, एटॉमिक नंबर लगा दिया, एलिमेंट को हमने मुख्तस कर दिया उस जगह के ऊपर प्रोडक्ट टेबल में। तो दैट इज़ अ वेरी क्वाइट गुड करेक्टर कि हमने एटॉमिक मैथ्स की बजाय एटॉमिक नंबर का यूज़ किया। तो द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो आपको बताइए कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या है। अगर हम आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग दिखा रहे हैं प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन इफ दे आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग टू डिसेंडिंग एटॉमिक नंबर। सो अनदर इम्प्रूवमेंट जो है वो दी गई थी, और वो क्या इम्प्रूवमेंट थी? एक्स्ट्रा ग्रुप लगाया गया, ग्रुप 8 एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी कि ये 8A का लगना भी एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट थी। दिस ग्रुप कंटेन नोबल गैसेस, यानी नोबल गैसेस को पहले इधर उधर रख दिया जाता था, तो नोबल गैसेस को एक अलग जो है हैसियत मिली प्रोडक्ट टेबल में। और हमने प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक जो नोबल गैसेस थी इनको हमने एक अलग ग्रुप दिया, दैट वाज ग्रुप 8A, या टोटल ग्रुप ले लो आप एज द 18 ग्रुप, राइट। उसके बाद प्यारे बच्चों, इफ यू जस्ट थिंक मोर एंड मोर, तो उसमें कहा जा रहा है कि दिस ग्रुप कंटेन्स नोबल गैस हो गया। उसके बाद अनदर कन्फ्यूजन इन मेंडलीव टेबल वाज द एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड जिंक एंड कैडमियम, मर्करी आर प्लेस्ड इन अ सिंगल वर्टिकल ग्रुप। अगर आप मतलब ये बातें आप उस वक्त कर सकते हो जब आप मेंडलीव का वर्टिकल साउंड रखा होगा ना आपने, और इधर से रखा होगा मॉडर्न, तो फिर आप कंपैरेटिव गेम खेल सकते हो। तो बहरहाल ये सारे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा हुआ था, ये भी मसला था। तो फिर हमने उठाकर इनको क्या कर दिया, लहदा ग्रुप में रख दिया। सो देखो आपको 2B ग्रुप में जिंक, कैडमियम, मर्करी नज़र आ रहे हैं, ये भी तो 2A ग्रुप है ना, ये 2A की कैटेगरी में डाल दिया और इसको 2B पहले एक ही ग्रुप में रखा हुआ था, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी जिंक +2, कैडमियम +2, मर्करी +2 आ जाते हैं ना, ये भी सारे +2 होते हैं सारे, राइट। तो फिर दे हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ख्याल है? लेकिन इनका जो आउटर सबशेल होता है, जो एम्प्टी होता है, दैट इज़ डी ऑर्बिटल इनका होता है S, तो ये इनका डिफरेंस भी था। तो फिर हमने आउटर मोस्ट सबशेल की बुनियाद पे S ब्लॉक में डाल दिया, आउटर मोस्ट सबशेल की बुनियाद पे इनको हमने D ब्लॉक में डाल दिया। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट वी हैव डन, इम्प्रूवमेंट वी हैव डन इन द प्रोडक्ट टेबल, जो कि हमने अब बनाया हुआ है। सो ये भी क्लियर हो गया पॉइंट आपको। उसके बाद आप कह लें कि एज सेम वाज ट्रू फॉर दी अदर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल ग्रुप। अभी कुछ और एलिमेंट्स भी ऐसे थे जो कि इस तरह वर्टिकल ग्रुप्स में लगे पड़े थे, उनको भी उठा के हमने अलहदा सेट किया। सो इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल द कन्फ्यूजन वाज रिमूव्ड बाय डिवाइडिंग एलिमेंट्स इनटू 2 टाइप्स ऑफ द वर्टिकल ग्रुप्स। हमने फिर इस कन्फ्यूजन को दूर किस तरह कर दिया, A और B कैटेगरी डाल के। आपको पता है कि प्रोडक्ट टेबल में जो है ये A ग्रुप्स हैं, ये वाले सारे A ग्रुप्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये वाले जो सारे हैं ये किस में आ जाते हैं, B में। ये देखें 8B, यहाँ पे तो नोबल गैसेस है, लेकिन यहाँ पे सारे वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, ठीक है। इसमें 3 कॉलम्स आ जाते हैं, ये तीनों 8B के हिस्सेदार हैं। वैसे टेक्निकली देखें तो अब ये 8, 9, 10 के हिस्सेदार हैं, राइट, यानी कि इनका तो नंबर 8, 9, 10 आता है ना ग्रुप वाइज देखें तो, लेकिन 8B के हिस्सेदार हैं। सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर प्लेस्ड इन ग्रुप 2 एंड जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड ग्रुप 2B को फिर इसमें प्लेस कर दिया गया। तो ये थी जनाब इम्प्रूवमेंट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो हमने की, और हमने मेंडलीव टेबल को टर्न आउट कर दिया इनटू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर में पता लग गया होगा कि कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हमने की हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। अगर आपको मज़ीद कोई वीडियो देखनी है तो आपने उस वीडियो का टाइटल लिखना है, आगे स्पेस GS Academy लिखना है, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। जैसे लेट्स से दैट आप स्टडी करना चाहते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप लिखेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्पेस GS Academy ऑन YouTube सर्च बार, तो आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।